सो हेलो एवरीवन, मो ना होची अनुज मिश्रा आउ मो एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस करची। आज आमे स्टार्ट करबा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो एटा बायोलॉजी रो चैप्टर नंबर 11 हमर क्लास 11th प्लांट इज अ चैप्टर। एठो हमें बेसिकली देखिया कि फोटोसिंथेसिस केमती हुए, बेसिक मैकेनिज्म। तापर हमें देखिबा कि डिफरेंट प्लांट अलगा अलगा गछ केमिति अलगा अलगा फोटोसिंथेसिस करछन्ती, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिक मैकेनिज्म हे जिवो, टाइप्स हे जिवो, तापरे एग्जांपल भी देखिबा हमें फोटो रेस्पिरेशन विषय के कथा हबा आउ जो केमिकल्स आउ जो तो मुको कहली कि फोटोसिंथेसिस रे कोन कोन हमें पढ़िबा। तो हमें बेसिक ओवरव्यू देखिबा फोटोसिंथेसिस रो। ओवरव्यू देखिला पर हमें जिबा पिगमेंट्स कंपाउंड्स ए सब। तापरे हमें टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिबा। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रे दीटा C3 C4 दीटा को देखिबा। बेसिक तो सब जाक फोटोसिंथेसिस रो देखो केल्विन साइकिल ही बेसिक। तो केल्विन साइकिल देखिबा कौन कौन एक्स्ट्रा सेटा टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये सब हमें देखिया। ओके, चलो। तो फोटोसिंथेसिस रो बेसिक ओवरव्यू आगो आरंभ करिया। एनसीईआरटी रे लिखा है कि क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एटा होची हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड हैला। तो स्टार्च फॉर्मेशन रो एक्सपेरिमेंट समस्त देखी चंती, वैरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। तो कौन करंती, गोटे लीफ जदि तमे गोटे लीफ दीटा लीफ नेबो, गोटे प्लांट रो दीटा लीफ तमे नेला, एडा प्लांट आ तमे कौन कलो गोटे लीफ को ब्लैक पेपर रे कवर कर देलो, ताले सेठा लाइट आसीबनी और आरो लीफ को तमे लाइट देलो हैला। तो तमे लास्ट रे कौन देखो स्टार्च टेस्ट जेतले करबो, तो एटा स्टार्च नेगेटिव और जो लाइट वाला लीफ अच्छी स्टार्च पॉजिटिव। या माने कौन, लाइट इज इंपॉर्टेंट, माने गच्छ को लाइट दरकार फोटोसिंथेसिस करिया पाए। एडा तो ए एक्सपेरिमेंट टू प्रूव होची। नेक्स्ट, जब तुम गोटे लीफ को टेस्ट ट्यूब भितर KOH सोक्ड कॉटन भितर रखी दो, KOH कौन करे CO2 ऑब्जर्व करिवो। तो तमे कौन कल एथर दीटा लीफ नेलो, गोटे रे तमे रख देलो KOH। KOH कौन करिवो CO2 को ऑब्जर्व करिवो। तो भीतर किछि CO2 नाही, किंतु आरो लीफ पाखरे बहुत CO2 अछि। तो तमे स्टार्च टेस्ट कले CO2 जा पाखरे अछि से स्टार्च पॉजिटिव आउ आरोटा हेबो स्टार्च नेगेटिव। तो एठू कौन जाना पड़छि, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रूव कर सारछु हैला, फोटोसिंथेसिस पे रिक्वायर्ड। एबे बहुत एक्सपेरिमेंट हेतला, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स माने 100 वर्ष पूर्वरु काफी एक्सपेरिमेंट करिथिले साइंटिस्ट एडा जानिया पाए कि को जिंस यूज हुए तमरो फोटोसिंथेसिस पे हैला। तो सबटू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ला जोसेफ प्रीस्ली, जोड़ा एनसीईआरटी लिखी छी। जोसेफ प्रीस्ली कौन कहला, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैला। ऑक्सीजन भी से ही डिस्कवर करथिला। से कौन देखिला कि जदि तमे एयर बाहर कर दबो, माने गोटे क्लोज स्पेस रे जदि तमे कैंडल जगे देलो, कैंडल कौन करिवो एयर को ऑब्जर्व कर दबो हैला। He concluded that burning candle or animal that breathe the air damage the air. When he places the mint plant, he found that the mouse stayed alive. माने से कौन कला देखो, जदि तमे माउस को खाली कैंडल सहित रखिलो हैला, तो माउस मरीगला आउ कैंडल लिभि गला। किंतु तमे जदि माउस
आउ कैंडल को गोटे प्लांट सहित रखिल तो तीनटा जाक बची गले। से कहला प्रीस्ली कौन कहला, प्रीस्ली रो स्टेटमेंट कौन, प्रीस्ली कहला प्लांट्स रिस्टोर द एयर व्हाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। से कहला कि कैंडल और एनिमल जो एयर बाहर कर दियंती प्लांट ताको रिस्टोर कर दिए। तो बेसिकली से ऑक्सीजन कथा कहतला कि बर्निंग कैंडल आउ एनिमल ऑक्सीजन यूज करंती आउ तमरो प्लांट से ऑक्सीजन को रिस्टोर करे, किंतु से प्रॉपर्ली जान नथले कि ऑक्सीजन ही यूज होची, सेथि पई से कहला एयर, से डायरेक्टली ताको एयर कह देला। एडा खाली गोटे डिफरेंस। आउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को जिबा। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप यूज्ड बाय प्रीस्ली के आसिला जैन इंजन हाउस। से कौन करला सेम प्लांट बेल जार तमरो एनिमल आउ कैंडल ए सब को से गोटे थर डार्क रखिला गोटे थर सनलाइट रखिला। आउ से कौन कहला सनलाइट इज एसेंशियल हैला। जो भी जिनस प्रीस्ली कहला जो प्रोसेस कहूची माने प्रीस्ली जो कहला कि फाउल एयर को माने बाहर कर दियंती प्लांट माने से प्रोसेस को करिबा पई प्लांट को दरकार लाइट। एटा एटा के शो कला जैन इंजन हाउस हैला। नेक्स्ट इंजन हाउस एक्वेटिक प्लांट से तो एक्सपेरिमेंट कला सेम। इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड, इन डार्क दे डिड नॉट। तो इंजन हाउस ए दीटा एक्सपेरिमेंट करथिला, लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। तो इंजन हाउस गोटे तो कहला कि लाइट इज एसेंशियल, सनलाइट इज एसेंशियल, आउ गोटे कौन कहला कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुए। तो इंजन हाउस दीटा जिनस शो कला। He showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. Oxygen is released and it is only released in light. ए तीनटा जिनस इंजन हाउस शो कला। तो इंजन हाउस रो तीनटा मन रखिया अछि। ए सब पचार दियंती फिल इन द ब्लैंक्स की मैच द कॉलम ए सब रे आसे। नेक्स्ट जूलियस वॉन सैक्स provided evidence for production of glucose when the plants grow. एडा होची वॉन सैक्स। हाँ से कौन कहला कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हुए, ग्लूकोज स्टार्च रो फॉर्म रे स्टोर हुए। ए डेटा जिनसे कहला his later study showed that green substance in plants is located in special bodies hella green substance located in special bodies called chloroplast within the cell। एडा गोटे बाहर कला ये ग्रीन सब्सटेंस कोठी होचे। आउ गोटे जिनसे बाहर कला he found out that green parts in plant is where glucose is made and thus glucose is stored at starch। तो जूलियस वॉन सैक्स भी तीनटा तुमको मने रखिया अछि। कौन कौन फर्स्ट जिनस कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हुए प्लांट ग्रो हेले ग्लूकोज स्टार्च बढ़िया स्टोर हुए। सेकंड ग्रीन सब्सटेंस जो प्लांट रे दूसरे सेटा क्लोरोप्लास्ट स्टोर है कि था। थर्ड कि ग्लूकोज रा प्रोडक्शन खाली ग्रीन पार्ट रे ही हुए आउ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ए तीनटा जिनस से कहितला। नेक्स्ट आसिला टीडब्ल्यू एंगलमैन। Using a prism he split light into spectral components and illuminated green alga called cladophore placed in a suspension of aerobic bacteria। तो से कौन गला तार एक्सपेरिमेंट सेटअप में देखो छी यार एक्सपेरिमेंट सेटअप होची एमपी हला। एडा तमारो सस्पेंशन, सस्पेंशन रे कौन अछि तमारो ग्रीन alga क्लाडोफोरा हला। तमर ग्रीन alga अछि तमर सस्पेंशन रे आ सस्पेंशन रे आ कोन कोन अछंती एरोबिक बैक्टीरिया हला। से कौन कला जो लाइट अच्छे ना लाइट लाइट को प्रिज्म यूज करके से स्प्लिट कर देला कंपोनेंट्स रे विब क्योर हला। तो वायलेट ब्लू, वायलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आउ रेड। तो से कर देला स्प्लिट। स्प्लिट करलारू ताको कौन जाना पड़ला से देखिला कि जो तमर
बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया कोठी बेसी अछंती रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट से देखिले कि जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करचंती से जो रेड लाइट रो एरिया रे आउ ब्लू लाइट रो एरिया बेसी ग्रो करचंती आ मझरे किछि नाही तो डिटेक्ट कौन है कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट रे बेसी भला हुआ हैला एटा से फाइंड आउट करिया पे एक्सपेरिमेंट करथिला तो यार कंट्रीब्यूशन कोन अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड तो टी डब्ल्यू एंगलमैन रो एटा होची सब हमर contribution it resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B तो पर हमें देखा सेटा next by the middle of 19th century key feature of plant photosynthesis were known कौन जाना पड़ जातला हमको लाइट एनर्जी प्लांट यूज करंती कार्बोहाइड्रेट बनांती ग्लूकोज भड़िया स्टार्च भड़िया CO2 और वाटर रो प्रेजेंस रे इक्वेशन में हम पाखरे आसी जायथिला कार्बोहाइड्रेट बनोची लाइट आउ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रो प्रेजेंस रे हैला माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन देला तमरो कॉर्नेलियस वैन नील कौन कहला पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया को स्टडी कला और कहला कि photosynthesis is essentially a light dependent chemical reaction हैला in which hydrogen from oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate तो से यार कंट्रीब्यूशन कौन कॉर्नेलियस वैन नील रो से कहला कि हाइड्रोजन फ्रॉम a compound reduces carbon to carbohydrates in photosynthesis एटा थिला वैन नील रो स्टेटमेंट आ तार इक्वेशन थिला एटा H2A A बाहरी जीवो आउ H टा कार्बन से तो लागी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करिवो हैला in green plants H2O is the hydrogen donor it is oxidized to A2 or O2 some organisms do not release O2 when H2S is used instead of hydrogen donor instead of water in purple and green sulfur bacteria H2S use हुए H2O जगह रे the oxidation product is sulfur or sulfate हैला hence it is inferred that O2 evolved by green plant comes from H2O not carbon dioxide तो तमर जो इक्वेशन अच्छी H2O plus CO2 gives carbohydrate plus oxygen तो जो ऑक्सीजन टा अच्छी एटा आसुची तमरो वाटर रो कार्बन डाइऑक्साइड रो आसुनी किंतु याको भी प्रूफ करियार अच्छी हैला एटा को किंतु प्रूफ करायला O2 is released from water proved using radioisotopic techniques माने कौन गले तमरो कार्बन डाइऑक्साइड रे जो ऑक्सीजन अच्छी ताको रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन बना देले आउट चेक कले जो ऑक्सीजन टा इवॉल्व होची सेटा रेडियो एक्टिव अछि कि नाही किंतु सेटा रेडियो एक्टिव नथिला ताको क्रॉस चेक करिया पे कोन कले तमरो ऑक्सीजन जो हाइड्रो H2O रे अछि वाटर रे ताको रेडियो एक्टिव कले एथरो तमरो जो इवॉल्वड ऑक्सीजन टा रेडियो एक्टिव बाहरला ता माने इवॉल्वड ऑक्सीजन कोठरो आसुची तमरो वाटर रो ओके चलो note that this is not from a single reaction but a description of multiple process called photosynthesis next where does photosynthesis take place एटा थला तमरो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हमें कवर करलु एबे हमें देबा फोटोसिंथेसिस कोठी होची एटा देखिए आंसर इज द ग्रीन लीफ हैला और इन द क्लोरोप्लास्ट एटा होची हमें जानि जो एटा किंतु एग्जैक्टली कोन हुए मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स माने जदि तमरो लीफ एटा तमरो लीफ हैला आ मु ए लीफ को एमती काटी कि यार क्रॉस सेक्शन एमती देखिली एटा मते एमती दोसला या को मु टिके बड़ करली हैला मु लीफ को फ्लैट करी कि तार क्रॉस सेक्शन टा देखली तो मते केमती दोसिबो एटा तो हमरो नॉर्मल डाइकॉट रो लीफ एगुडा को होचंदी मेसोफिल सेल्स एटा होची पैलिसेड पैरेन्काइमा एटा होची स्पॉन्जी पैरेन्काइमा काई मेसोफिल सेल को होची अंको पेकने अंको भीतर अछि क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर दिए तो एट ही होचे एक्चुअली मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ रे फोटोसिंथेसिस आगु को बढ़िबा कोन लेक्चर एनसीईआरटी मेसोफिल सेल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट
हैला usually the chloroplasts align themselves along the walls of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with the flat surface parallel to earth? ये कॉन्सेप्ट मैं गोटे थर कही दउची. सपोज एटा तमरो लीफ रो सरफेस आउ तमरो मेसोफिल सेल्स एमती अछंती. प्रथम सिचुएशन तमरो क्लोरोप्लास्ट सब बेले ऑप्टिमम लाइट माने ताको बेसी भी लाइट दरकार नहीं, कम भी लाइट दरकार नहीं, ताको ऑप्टिमम लाइट दरकार. बेसी लाइट हेले डैमेज हिजो, कम लाइट हेले किछि फायदा नहीं. तो जदी तम पाखे कम लाइट आछी, भाबो कम लाइट आछी, खाली बहुत ही वीक रेज आछी, ताले तमर क्लोरोप्लास्ट केमती अलाइन रहबे एमिति. क्लोरोप्लास्ट एमिति अलाइन रहबे ताकि मैक्सिमम लाइट से माने ऑब्जर्व कर पारिबे. ए लाइट रो मैक्सिमम से माने ऑब्जर्व कर पारिबे. अदर ऑन द अदर हैंड जदी तमरा लाइट बहुत ही बेसी आछी, बहुत ही बेसी लाइट आछी, ताहाले क्लोरोप्लास्ट केमती अलाइन रहबो. सेतले क्लोरोप्लास्ट कोन करिवो एमिति ताकि कम लाइट से इंसिडेंट करू से एमिति अलाइन रहबो. तो मु दीटा को एका साथ बने के देखो छी. एडा गोटे पटे मु बनै छी बेसी लाइट जदी आछी, आर पटे बनेवा जदी कम लाइट आछी. कम लाइट आसिले मोर क्लोरोप्लास्ट पूरा खोला खोला करिकि निजे को अलाइन करिवे. तो पैरेलल टू द वॉल्स माने एडा होची हमर वॉल, वॉल रो पैरेलल केबे रहबे मोर लाइट पैरेलल टू वॉल, लेस लाइट परपेंडिकुलर टू वॉल, ए वॉल. तो यार आंसर मिल गया हमको. नेक्स्ट, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यस, हमें क्लोरोप्लास्ट देखी जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ग्रेना थाए, मेम्ब्रेन थाए, स्ट्रोमा थाए, लैमेले भी थाए. There is a clear division of labor. कौन membrane system is responsible for trapping light energy and synthesis of ATP and NADPH. And in stroma the enzymatic reaction synthesize sugar which forms starch. माने कौन तमरो दीटा अछि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट रे दीटा सिस्टम अछि. गोटे तो ग्रेना अछि जेटा को मेम्ब्रेन सिस्टम कहते, आ गोटे अछि स्ट्रोमा जेटा की फ्लूइड. तो ए दीटा भीतर जो ग्रेना अछि तार फंक्शन कौन. ग्रेना कौन करिवो प्रोड्यूस एटीपी NADPH बाय ट्रैपिंग लाइट. और स्ट्रोमा कौन करिवो यूज एटीपी और NADPH formed by membrane system to synthesize sugar. तो तुम्हारा मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट को एनर्जी रो एटीपी NADPH बनोची से एटीपी और NADPH जाके स्ट्रोमा रे एंजाइमेटिक रिएक्शन रे पार्ट नोचंती आउ शुगर बनोचंती. एडा होची तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर. माने कि तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट भीतर सिस्टम जाको डिवाइड जायछि. गोटे सिस्टम खाली लाइट एनर्जी ट्रैप कर चलथियो हला तार काम हो किछ नै. से लाइट रो एनर्जी एटीपी और NADPH रो बॉन्ड्स रे ट्रैप करके छाड़ देबो. तापरे से एनर्जी टाकू प्लांट केबे भी यूज करि परिबो थ्रू स्ट्रोमा वाला सिस्टम. स्ट्रोमा वाला सिस्टम रो काम कोन से जो एनर्जी टा स्टोर हेछि एटीपी और NADPH ताको यूज करके CO2 रु तमरो कार्बोहाइड्रेट बनाए हला. तो हमें धीरे धीरे दीटा जाक रिएक्शन देखिबा. गोटे फर्स्ट हमें लाइट रिएक्शन देखिबा, तापर हमें डार्क रिएक्शन देखिबा. लाइट रिएक्शन कोडा जोटा कि मेम्ब्रेन सिस्टम रे होछि, डार्क रिएक्शन जोटा कि स्ट्रोमा रे होछि. तो लाइट रिएक्शन photochemical reaction. The later is not directly like former set of reactions since they are directly light driven are light reaction. Later are not directly light driven but are dependent on products of light reaction, so they are dark reaction. So although dark reaction हमें ताको ना दउछ किंतु एनसीईआरटी कहछि कि सेटा डार्क रे हुएनी, ताकू भी लाइट रो प्रेजेंस दरकार. काहे कि ना लाइट हेले ही तो एटीपी बनिबो NADPH बनिबो
एटीपी एनएडीपीएच आगु को जाई डार्क रिएक्शन रे पार्ट नेबो जदि लाइट ही नहीं ताले डार्क रिएक्शन केमती हेबो काहे ना एटीपी एनएडीपीएच बनिबोनी का बिना लाइट रे आ से बनिबोनी जदि ताले से जाई कि डार्क रिएक्शन को फोर्स दे परिबोनी डार्क रिएक्शन हेबोनी हैला चलो तो एटा तमर गोटे तार स्ट्रक्चर रे कौन अच्छी तमर आउटर मेम्ब्रेन अच्छी इनर मेम्ब्रेन अच्छी स्ट्रोमा लैमेले ग्रेना स्ट्रोमा राइबोसोम्स स्टार्च लिपिड ए सब तमर क्लोरोप्लास्ट भीतर अच्छे हैला एबे हम देखियो पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी xanthophyll कैरोटेनॉइड्स एगुडा सब कोन तो क्लोरोफिल्स हैला xanthophyll कैरोटेनॉइड्स ये सब होची तमरा पिगमेंट जोटा कि प्लांट रे थाए एक्चुअली दीटा टाइप रो पिगमेंट थाए क्लोरोफिल्स एंड xanthophyll रे कैरोटेनॉइड्स भी इंक्लूडेड किंतु कैरोटेनॉइड्स इज कंसीडर्ड एज स्पेशल सो ताको हमें इंक्लूड करो डिस्कशन रे तो देखिया चलो जब तुम पेपर क्रोमेटोग्राफी करिवो माने जे तुम ट्राई करिवो कि क्लोरोफिल गोटे लीफ रो पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट काई आछी गोटे ग्रीन कलर लीफ रे काई आछी ताकू हमें तारो कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करिवा हैला तो जब तुम पेपर क्रोमेटोग्राफी करिवो इट इज ड्यू टू 4 पिगमेंट्स तुम 4 पिगमेंट्स करो मिक्सचर रे ग्रीन कलर बनचे देखियो फर्स्ट होची क्लोरोफिल रो कलर होची ब्राइट और ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन xanthophyll येलो एंड कैरोटेनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज नेक्स्ट एटा को मन रे केमते रखिबा तमे याको गोटे सेकंड याको तमे मन रखिबो देखो तमरो रेनबो कलर कोन एटा तमर रेनबो कलर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तुमको केतिके रहयार अछि ब्लू रु नै करी एतिकी ऑरेंज है तो ब्लू ग्रीन हैला ग्रीन येलो हैला येलो आउ येलो ऑरेंज चारटा पिगमेंट अच्छी ब्लू ग्रीन ग्रीन येलो 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 ऑरेंज तो येलो एक खाली वाई रो पूर्व कौन आसे एक्स रो कौन xanthophyll बीजीजीवाई हैला बीजीजीवाई क्लोरोफिल बी कई क्लोरोफिल ए कई एठी बी अच्छी एठी जी अच्छी कोड आगो पास ए बी सी डी ई एफ जी बी आगे आसे तो बी माने क्लोरोफिल ए रे था ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल बी रे था ग्रीन येलो xanthophyll और लास्ट है कौन रहेगा येलो ऑरेंज फॉर कैरोटेनॉइड्स एटा होची ट्रिक माने रखिया पर हैला आ एटा को सब बेले माने रखथियो केबे भूलिबा स्क्रीनशॉट नै जा चलो आगे को लियो एटा अंकर इंडिविजुअल कलर एबे फर्स्ट ए भीतर सब इंपोर्टेंट पिगमेंट एक्चुअली क्लोरोफिल ए हमें सब जाकर ग्राफ देखिबा क्लोरोफिल ए बी कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम माने माने कोन ग्राफ जो हमें देखु जो तारो एक्स एक्सिस रे कोन अछि वाई एक्सिस रे कोन अछि एक्स एक्सिस रे अछि एब्जॉर्प्शन वाई एक्सिस रे कोन अछि तमरो वेवलेंथ जते बेसी वेवलेंथ टुवर्ड्स 0 इट इज वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जते तुम राइट को जो सेते रेड बढ़ी चलथो वेवलेंथ सेते बेसी थबे तो तुम जदी क्लोरोफिल ए रो कर्व देखो तो दीटा पीक गुटे टुवर्ड्स इंडिगो ब्लू इंडिगो टाइप रे आछी आ गुटे रेड रो टाइम रे आछी सिमिलरली क्लोरोफिल बी जदी देखिबा दुईटा पीक गुटे ब्लू पाखरे गुटे अगेन रेड पाखरे कैरोटेनॉइड्स रो किंतु मल्टीपल पीक्स अछि हैला ग्रीन पाखरे भी गुटे पीक अछि ब्लू पाखरे येलो पाखरे भी गुटे इंडिगो पाखरे भी गुटे पीक अछि किंतु ता पर पीक नै तो एबे हमें देखियो कि यार रीजन कोन काई तमरो क्लोरोफिल ए आउ बी रो खाली दीटा डिस्टिंक्ट पीक अछि और कैरोटेनॉइड्स रो मल्टीपल पीक्स अछि सबटू प्रथमे तमे देखो
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद वेवलेंथ। तो जदि तुम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्राफ बी कथा कहूची आउ वेवलेंथ रो कर्व देखियो ताल तुम देखियो कि अगेन दीटा पीक अछि, गोटे टुवर्ड्स ब्लू रे अछि गोटे टुवर्ड्स रेड रे अछि, जोटा कि हमें देखथिलु टीडब्ल्यू एंगलमैन रो एक्सपेरिमेंट रे से क्लाडोफोरा एल्गी को इल्यूमिनेट करके एरोबिक बैक्टीरिया रे डिटेक्ट करथिला को लाइट रे बेसी फोटोसिंथेसिस होची, से भी बाहर करथिला ब्लू आउ रेड, हमें भी बाहर करलु ब्लू आउ रेड। तो जो तुम टिके ध्यान से देखिबो figure 13.11.3b showing wavelengths at which maximum photosynthesis occur. Can you see that the wavelengths at which there is a maximum absorption by chlorophyll A also shows higher rate of photosynthesis? माने chlorophyll A जो जगह maximum absorption show करुची ब्लू और रेड से जगह हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अच्छी। Hence, chlorophyll A is the chief pigment. Sorry. Hence, chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. एडा हमें दीटा जाको ग्राफ कंपेयर करके देखलु ताको हमें सी रे रखी के देखि भी पारिबो। एडा क्लोरोफिल ए रो ग्राफ ब्लू रे देखाइछि आउ अब्जॉर्प्शन आउ तमरो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लैक रे देखाइछि। देखो जो पीक जाको अछि से तब वो दुसुछि ब्लू आउ ग्रीन पाखरे, जोठी कि क्लोरोफिल ए सबुठ बेसी लाइट अब्जॉर्ब करछि। माने क्लोरोफिल ए जदि भल से लाइट अब्जॉर्ब करछि फोटोसिंथेसिस भल से होछि। किंतु किंतु जो जगह देखो क्लोरोफिल ए रो किछि अब्जॉर्बेंस नाही मझिरे ब्लू ग्रीन मझिरे ब्लू रेड मझिरे सेठी भी फोटोसिंथेसिस टिके टिके होछि, बंद हे नाही। एडा केमति you can say that there is a complete one to one overlap? No, there is not complete one to one overlap. तमे देखि परछो one to one overlap हेतले एई जगह रे ना डाउन हे जे थांदा, किंतु डाउन हे नी एडा टिके फोटोसिंथेसिस त मझिरे भी होछि। तो यार रीजन देखिबा, although most photosynthesis takes place in the blue and red regions, some photosynthesis does take place at other wavelengths. Though chlorophyll is the major pigment for responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids जो अलगा पिगमेंट जाको हमें डिस्कस करथिलु कि हाँ क्लोरोफिल ए तमरो क्लोरोफिल ए अछि से जो लाइट अब्जॉर्ब करछि सेट्रे मैक्स फोटोसिंथेसिस दोछि, किंतु क्लोरोफिल बी भी अछि, xanthophylls भी अछि, कैरोटिनॉइड भी अछि। टिके टिके लाइट तो एमाने भी अब्जॉर्ब करचंदी तांकर अलगा अलगा वेवलेंथ स्पेक्ट्रम रे। तो सिमाने जेतले क्लोरोफिल ए पूरा बंद हे जाउची, क्लोरोफिल ए जोठी लाइट अब्जॉर्ब करि परने एमाने टिके जो लाइट अब्जॉर्ब करचंदी सेट में फोटोसिंथेसिस टिके टिके चाले हला। दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट, also absorb and transfer the energy to chlorophyll A। तो से माने कोन करचंती क्लोरोफिल ए रो गुटे रेड की ब्लू लाइट अब्जॉर्ब कला, किंतु बाकी सब जो वेवलेंथ लाइट रो ताकू अब्जॉर्ब करिवे क्लोरोफिल बी, xanthophylls, कैरोटिनॉइड। और से माने एनर्जी तक का को देबे, एनर्जी ता क्लोरोफिल ए को देबे, क्लोरोफिल ए पुनी फोटोसिंथेसिस करिवे। They enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, also protect chlorophyll A from photooxidation। तो एटा तो तमारो एक्सेसरी पिगमेंट्स मान करो रोल। चलो व्हाट इज लाइट रिएक्शन, तो हमें पहुंची गलु लाइट रिएक्शन रे हला। हम स्टार्टिंग रे डिस्कस करथिलु कोन तमरो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ए दीटा, हमें पहुंची जाइछु लाइट रिएक्शन। Light reaction or the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, ATP and NADPH formation। तो कौन कौन है वो आगो लाइट अब्जॉर्ब हेबो, लाइट अब्जॉर्ब है कि गुटे इलेक्ट्रॉन टा एक्साइट हेबो, इलेक्ट्रॉन जीव 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 किछि किछि जिंस करिवो, सेठो कौन कौन बाय प्रोडक्ट बाहरिवो ATP NADPH2 और लास्ट रे H2O टा तमरो भांगी की ऑक्सीजन बने देबो। तो कौन कौन तुमको मिलुची, तुमको ATP NADPH2 मिलुची, ऑक्सीजन मिलुची। एबे एडा होची तमरो मेजर लाइट रिएक्शन रो जिंस। Several protein complexes are involved. Pigments are organized into two photochemical light harvesting complexes within photosystem 1 and photosystem 2। माने एबे हायरार्की टा बुझा तमे, फोटोसिस्टम कोन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कोन, ए सब रे बहुत कंफ्यूजन हो। तो एक्चुअली तमरा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कोन हैला,
ତା ସେଇଟା ତମର ଆସେ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ। ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆସେ ତମର ଗ୍ରେନା, ତମର ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ ଭିତରେ। ଥାଇଲାକଏଡ ଟା ତମର ଆସେ ଗ୍ରେନା, ଗ୍ରେନା ଆସେ ତମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। तो क्लोरोप्लास्ट भितर ग्रेना, ग्रेना भितर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड रे फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम रे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे कौन कौन अच्छी तमर गोटे रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को कौन रिएक्शन सेंटर? क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड एगुडा को उचित तमर एक्सेसरी पिगमेंट हमें देखिलो बे आया को कौन एंटीना। एंटीना कौन करे? सिग्नल एनहांस करे। देखछ तमे टीवी रो जो एंटीना अछि, एंटीना कौन करबो? सिग्नल टा जोठो दुनिया बड़े सिग्नल जाउचे ताकू आनी कि टीवी रे देखेबो। सिमिति ही एंटीना रो ही काम तमर एक्सेसरी पिगमेंट करंती। क्लोरोफिल ए मान, क्लोरोफिल ए तमर मेन चलोची। यदि क्लोरोफिल को एक्स्ट्रा एनर्जी देबा पई, एक्स्ट्रा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करया पे या को कहते एंटीना। बुझी पारलो? चलो आगु को बढ़िया। आमे जिबा these pigments, अच्छा आमे थिलु these pigments organized into two discrete light harvesting complexes within photosystem and photosystem 2. Ebe there are two types of photosystem 1 and 2. photosystem 1 रो निजर light harvesting complex अछि, photosystem 2 रो निजर light harvesting complex अछि हैला। they are named in sequence of discovery and not in the sequence in which they function। एडा रो माने एडा नै कि photosystem 1 आगो यूज हुए, photosystem 2 आगो यूज हुए, खाली डिस्कवरी रे सेति पई photosystem 1 आगो डिस्कवर एतला ताको photosystem 1 कहले, photosystem 2 ପରେ डिस्कवर ले सेति सेटा photosystem 2 हैला। चलो the light harvesting complexes are made of hundreds of pigment molecule bound to protein। हाँ, each photosystem has all the pigments forming a light harvesting system also called antennae। तो एक्चुअली जो तुम डिस्क्रीटली देखियो तो तुम रिएक्शन सेंटर को लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम रे काउंट करंतिनी। फोटो सिस्टम रे एलएचसी अलगा थाए और रिएक्शन सेंटर अलगा थाए। एलएचसी को कोनती एंटीना, रिएक्शन सेंटर को कोनती क्लोरोफिल ए। द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, these pigments help to make photosynthesis more efficient by observing different wavelength of light। आमे जानि थिलो एबे सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ताको कहते रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ PS1 एंड PS2। तो डिफरेंस कोन फोटो सिस्टम भीतर है? फोटो सिस्टम 1 रो जो रिएक्शन सेंटर तार अब्जॉर्प्शन पीक होची 700 नैनोमीटर, तो ताको P700 कहते हैं। फोटो सिस्टम 2 रे अब्जॉर्प्शन पीक होची 680 नैनोमीटर, ताको P680 कहते। तो अबे दी आंसर माने रखो, मु तुम कहि दोचे बेटा। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 फर्स्ट कोटा यूज हुए रिएक्शन रे। फोटो सिस्टम 2 फर्स्ट यूज्ड, सेकंड यूज्ड। अब्जॉर्प्शन पीक हाई कार फोटो सिस्टम 1 रो, फोटो सिस्टम 2 रो एब्जॉर्प्शन पीक लो। तो एई दीटा जिंस तमे माने रखो तते तुमको बहुत इजी हबो माने रखिया पे फोटो सिस्टम हैला। चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विषय जानिबा। इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए absorbs 680 nanometer of light, causes electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। तो कौन हुए? क्लोरोफिल ए 680 nanometer of light आसला, फोटो सिस्टम 2 एटा क्लोरोफिल ए लाइट अब्जॉर्ब कला आ गुटे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देला। इलेक्ट्रॉन टा एक्साइट है कि न्यूक्लियस पाखरु दूर रुक पड़ेला हैला। these electrons picked by electron acceptor। ए जो इलेक्ट्रॉन टा दूर को पड़े जे न्यूक्लियस रु गुटे जिंस अछि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यार काम किछ नै, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो, ये ए इलेक्ट्रॉन को टाणी आनी की निज पाखु नै आसीबो आ ता परे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याकू देई चलथिवो याड को या पाखरे ता पाखरे इलेक्ट्रॉन याड साडे बोलथिवो। ए जो जिंस रे इलेक्ट्रॉन बोलुची याकू कोनते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। इट कंसिस्ट्स ऑफ साइटोक्रोम्स हैला। तो एनसीईआरटी लिखी these electrons are picked up by electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome
This movement of electron is downhill in terms of oxidation, reduction or redox potential scale. Electrons are not used up as they pass through the electron transport chain. They are not used up. माने इलेक्ट्रॉन को के खाऊनी ताको खाली देई चलचंदी. ये धरुची ताको दोची से धरुची आगो को दोची. हैला. Simultaneously it is passed to the pigments of photosystem 1. माने photosystem 2 रू photosystem 1 को पळे आसी तमरो इलेक्ट्रॉन. एबे इलेक्ट्रॉन पडिची का पाखरे photosystem 1 पाखरे. हैला. इलेक्ट्रॉन आसी की photosystem 1 रो LHC रे अछि. पुणी लाइट आसिला photosystem 1 पाखरे. आउ पुणी इलेक्ट्रॉन एक्साइट है कि इलेक्ट्रॉन नुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाख को पळेला. तो photosystem 1 रे अलगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, photosystem 2 रे अलगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. photosystem 2 रो काम किछ नै, इलेक्ट्रॉन को नेकी photosystem 1 को दे देबो. आउ photosystem 1 टा पुणी लाइट नेकी से इलेक्ट्रॉन को आउ थरे एक्साइट करे देबो. हैला. तो कोन होची, electrons in the reaction center of photosystem 1 are also excited when they receive red light of 700 nanometer. Then these electrons are again moved downhill. But एथरो किसी नुआ photosystem को जीवन इलेक्ट्रॉन आर्थरो कोठे आस्तिला इलेक्ट्रॉन आस्तिला तमरो photosystem 2 रो photosystem 1. एथरो इलेक्ट्रॉन टा जीव, it is moved to a energy rest NADP plus, हैला, which reduces it to NADPH plus H plus, NADPH2. तो इलेक्ट्रॉन टा photosystem 2 रे थिला, photosystem 2 रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आसिला एक्साइट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 को देला ताकू photosystem 1 ताकू इलेक्ट्रॉन को पुणी एक्साइट करी कि NADPH को देला, NADPH plus H plus बॉडी वाला. ओके. The whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor, then electron transport chain to PS1, हैला, excitation of electron, transport to another acceptor, finally to NADP plus, reducing it to NADP H plus. H plus is called the Z scheme. कहीं कि ना इटा redox potential रो जदि तमे अरेंज करके देखियो ताले एटा Z भळ्या दुसरो. redox potential माने एनर्जी. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे लाइट पडिला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बॉडी वाला से एक्साइट हे गला, से गला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाखरे. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ताको तळ को देई चला तार एनर्जी कमी चला लास्ट को से आसिला लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ photosystem 2. पुणी photosystem 2 रे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हैला आसला पुणी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाखरे लाइट पडलारो एथरो तळ को आसी गई ये गला NADP H plus H plus पाखरे. तो जदि तमे सीधा देखो ताले n भळ्या दुसचे किंतु तमे टिके तेडा करके देखो केमते दुसचे Z. तो याको कोनती Z स्कीम हैला. और यार गोटे नुआ ना अछि नॉन साइक्लिक, यार ना होची नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन NCPP. एठरे इलेक्ट्रॉन टा पळौची NADPH पाखु, इलेक्ट्रॉन टा एठी थिला फाइनली एठी पळे आछि. इट इज नॉट गोइंग बैक टू photosystem 2, that is why it is called non cyclic photophosphorylation. आमे देखिबा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ता पूर्व आमे देखिबा वाटर स्प्लिटिंग रो केमते ऑक्सीजन बाहर. तो हाउ डज photosystem 2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअसली, माने जो इलेक्ट्रॉन ता तमरा photosystem 2 रो बाहरी चलची, बाहरी के NADPH को जाई चलची photosystem ता इलेक्ट्रॉन ता आणुची कोठरो. द आंसर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को भांगी से इलेक्ट्रॉन देई चलची हैला. The splitting of water is associated with photosystem 2. Water is split into H plus, oxygen and electrons. It creates the oxygen, one of the net products of photosynthesis, and the electrons needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by photosystem 2. So photosystem 2, photosystem 1, आउ NADPH2. तो कौन होची photosystem 2 रो इलेक्ट्रॉन जाउची photosystem 1 को, photosystem 1 रो इलेक्ट्रॉन जाउची NADPH2. photosystem 1 रो इलेक्ट्रॉन के सप्लाई करची photosystem 2, photosystem 2 रो इलेक्ट्रॉन के सप्लाई करची वाटर. एडा होची तमारो इलेक्ट्रॉन सप्लाई. एबे हमें देखिया एक्चुअली रिएक्शन टा कोन रिएक्शन होची एटा H2O gives H plus oxygen and 4 electrons. We need to emphasize that the water splitting complex is associated with the PS2, which is itself located on the inner side of the membrane. Then where are the protons and oxygen formed are released? In the lumen or in the outer side of the membrane? Jodi eta tamar membrane.
हाँ एटा तमरो मेम्ब्रेन जो मु रेड रे मार्क करची और तमरो फोटो सिस्टम 2 8 अछि इनर साइड तो प्रोटॉन जाको से कोठी रिलीज करिवो हाँ ऑफ कोर्स लुमेन रे रिलीज करिवो ऑक्सीजन और प्रोटॉन लुमेन रे अछि बेसिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटा आज रा लास्ट टॉपिक यहाँ पर हमें देखिवा केमियोस्पोटी को नेक्स्ट आरंभ करिया तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मु तुमको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बुझे देली हाँ कि नॉन साइक्लिक रे एक्चुअली कोन होची तमरो नॉन साइक्लिक रे तमरो इलेक्ट्रॉन आसी चलची आउ एनएडीपीएच पाक को जाई चलची हैला साइक्लिक रे कोन हेबो तमरो इलेक्ट्रॉन ता रिसाइकल हेतिबो गुटे मिनिट हाँ तो ଏବେ ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲିକ ରେ କଣ ହଉଛି in living organisms they have the capability of extracting energy from oxidizable substance special substance like ATP carry this energy and then it is again utilized the process through which ATP is synthesized by cells is named phosphorylation ହେଲା क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करंती आउ एटीपी सिंथेसिस को कहती फॉस्फोराइलेशन photophosphorilation is synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light sethipai photophosphorylation when two photosystems work in series PS2 ru PS1 the process is called non-cyclic photophosphorylation hella the photosystems are connected through an electron transport chain hella both NADPH and ATP are produced here तो कौन होतला हमरो Z स्कीम रे यदि Z स्कीम को देखिबा तो Z स्कीम रे कौन होतला तो हमरो फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADPH2 इलेक्ट्रॉन एठू बाहरी चलची इलेक्ट्रॉन एठी पहुंची चलची NADPH2 बनी चलची ATP भी बनी चलची ATP केमते बनेबो परे मु कहबी एरा जदी फोटो सिस्टम 1 और 2 दीटा को यूज होची किंतु if only PS1 is functional जदी खाली फोटो सिस्टम 1 चालू छि then the electron is circulated within the photosystem and phosphorylation occurs only due to the cyclic flow of electron a possible location where this could be happening is the stroma lamellae actually माने जिनसो कांसेप्ट टा कोन स्ट्रोमा लैमेले कोन एटा जो हमर ग्रेना थाइलाकॉइड जाको ग्रेना रे अछंती हैला ए जो दीटा ग्रेना मझरे थाइलाकॉइड अछि याको कोंती स्ट्रोमा लैमेले माने स्ट्रोमा लैमेले याको कोंती हैला तो एबे प्रॉब्लम टा कोन स्ट्रोमा लैमेले प्रो सिग्निफिकेंस कोन सो स्ट्रोमा लैमेले ते इंपोर्टेंट काई कि ना तमरो PS2 खाली अप्रेस्ड रीजन रे था अप्रेस्ड माने जेउटा कि दीटा थाइलाकॉइड मझी रे अछि PS2 टा तमरो खाली ए रीजन जाकर थिबो PS2 PS1 टा तमरो रहइबो फ्री रीजन रे तो जदि तमे देखियो एटा तो तमरो नॉर्मल ग्रेनल थाइलाकॉइड तमे देखो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड रे कोन सिचुएशन अछि प्रॉब्लम कोन होछि ता पाखरे एटा छ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड रे तो अप्रेस रीजन ही नाही एठी तो PS2 आसी ही परिबनी तो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पाखरे खाली अछि PS फोटोसिस्टम 1 तो खाली फोटोसिस्टम 1 अछि सेति पई फोटोसिस्टम 2 न थेबा जाय फोटोसिस्टम 1 अछि तो वेस्ट थोड़ी करबो गोटे फोटोसिस्टम अछि तथापि से करि दोछि तमरा फोटोफॉस्फोराइलेशन केमिति कर दोछि से इलेक्ट्रॉन को निज निज भीतर सर्कुलेट करे एटीपी सिंथेसाइज करे तो क्लोरोफिल माने फोटोसिस्टम रो तमरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रो आसीबो तमरा क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल ए रो इलेक्ट्रॉन एक्साइड ए की जीव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाखन
ସେଇଠୁ ତମର ଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ତମର ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ सर्कल ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା NADPH ପାଖକୁ ଯାଉନି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ ହଉନି। ଲସ୍ ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ସାଇକ୍ଲିकली ତମର ରିସାଇକଲ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହନ୍ତି cyclic photophosphorilation. While the membrane or lamella of the grana both have PS1 and PS2, the stroma lamellae lack PS2 as well as NADPH reductase. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ତମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ଆସିଛି ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ NADP+ କୁ ବନେଇବ NADPH+H+। ଗୋଟେ NADP रिडक्टेज एंजाइम एठरे काम करे। से एंजाइम टा एब्सेंट इन फोटोसिस्टम 1 माने एब्सेंट इन स्ट्रोमल थैलेकॉइड खाली ग्रेनल थैलेकॉइड रही NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट अच्छी। तो जदि NADP बन ही पारिबनी तो फोटो सिस्टम 1 निज निज भीतर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक करेगी खाली ATP जनरेट करेगी हैला। Excited electron does not pass to the NADP+ but cycle back to PS1 through electron transport chains. The cyclic flow results only in the synthesis of ATP but not NADPH+H+. Cyclic photophosphorylation occurs when only light beyond 680 nanometer wavelength is available for photosynthesis. तो गुड थर आमे रिवीजन टा देखि देबा आज रो केमियोस्पोटिक टा काली आरंभ करिया। तो सबुठु प्रथमे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हमर टॉपिक थिला। कोन देखिलु आमे देखिलु कि फोटोसिंथेसिस खाली ग्रीन प्लांट रे होछि। ग्रीन प्लांट रो भी कोठ रे होछि क्लोरोफिल रे कहीं होछि क्लोरोप्लास्ट कहीं होछि कि क्लोरोप्लास्ट पाखे तमर क्लोरोफिल अछि। आउ सेकंड दिन हमें देखलो ए सब डिस्कवर केम देला फोटोसिंथेसिस रो इंटरमीडिएट फोटोसिंथेसिस रो सबस्ट्रेट तार प्रोडक्ट ए सब के डिस्कवर कला केमते डिस्कवर कला। सबुठ प्रथमे तमर प्रिस्टली कहला कि एयर वाला हाइपोथेसिस देला। एयर जो फाउल एयर तमर कैंडल और माउस बनाती ताको बाहर करके फ्रेश करे तमर प्लांट सेते पे समस्त बचंती हला। एडा थिला प्रिस्टली। नेक्स्ट प्रिस्टली पर तमर आसिला जैन इंजन हाउस से कहला कि ओनली ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एडा कहला जैन इंजन हाउस अल्टरनेटिव। यहाँ पर कौन देख लो हमें नेक्स्ट हमें देखते लो कि जैन इंजन हाउस पर जूलियस वॉन साक कौन कहला ग्रीन प्लांट रे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होची सेटा ऑक्सीजन सहित हमर ग्लूकोज भी प्रोड्यूस होची और ग्लूकोज टा स्टार्च बनी के स्टोर होची। आ गोटे जिंस से कौन कहला कि जो ग्रीन कलर आछी सेटा क्लोरोफिल पे आछी। क्लोरोफिल टा तमर क्लोरोप्लास्ट अछि। तापर असला तमर TW एंगलमैन ग्रीन एल्गी क्लाडोफोरा को अलग अलग कलर लाइट रे इल्यूमिनेट करके देखिला को लाइट रे बेसी फोटोसिंथेसिस होची। से देखिला कि रेड और ब्लू लाइट रे फोटोसिंथेसिस बेसी होची। तापर असला कॉर्नेलियस वॉन नील से कहला कि हाइड्रोजन कार्बन को CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बने हैला। तापर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक को जाना पड़थिला कि तमर ऑक्सीजन टा वाटर रो आसुची नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एडा सब हमर सब हेगला। तापर हमें देखलो कोठी फोटोसिंथेसिस होची। एडा होची ग्रीन लीफ इन द क्लोरोप्लास्ट में मेसोफिल सेल पाखे था ए क्लोरोप्लास्ट हैला। आउ स्ट्रोमा लैमेले ग्रेना ए सब भीतर क्लोरोप्लास्ट है। दीटा लाइट माने दीटा टाइप ऑफ रिएक्शन हुए मेम्ब्रेन सिस्टम में तमरो लाइट रिएक्शन होची जोटारे ATP NADPH बनची। आउ तमरो स्ट्रोमा रे डार्क रिएक्शन होची जोटारे तमरो
डार्क रिएक्शन होची जोठे कि तमरा एटीपी एंड एडीपीएच यूज है कि कार्बोहाइड्रेट बनची। या पर हमें देखिलु कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल होची मेन पिगमेंट काहे कि ना मोस्ट ऑफ द वर्क क्लोरोफिल ए रू है सेटा ही रिएक्शन सेंटर है। किंतु क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीनॉइड काम कोन ସେମାନେ ଅଲଗା ୱେଭଲେନ୍ଥ ଲାଇଟ୍ ଆବଜର୍ବ କରି କ୍ଲୋରୋଫିଲ କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଆଉ ଫଟୋ ଅକ୍ସିଡେସନ ରୁ ବି ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଇଟ ରିଆକ୍ସନ ରେ ସାଇଟ୍ ଆଗ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଇଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ମାନେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आउ रिएक्शन सेंटर मिसिकी बनाती फोटो सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम रे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, एक्सेसरी पिगमेंट्स आउ रिएक्शन सेंटर रे तमरा मेन क्लोरोफिल ए। तापरे हमें गलु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट केमती हुए जेड स्कीम देखिलो हमें। एटा देखिलो हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तापरे हमें देखलु स्प्लिटिंग ऑफ वाटर केमती हुए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तमरा फोटो सिस्टम 2 सहित एसोसिएटेड ऑक्सीजन रिलीज हुए सेट्रे। तापर हमें देखलु साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जोटा कि तमरा खाली PS1 अवेलेबल अछि जोटा कि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड रे थाए सेट्रे हुए। एतिके हमें देखलु तो ओके नेक्स्ट क्लास में हमें नेक्स्ट सेशन में हमें ट्राई करिबु आगु कवर करिया पई। तो आज पे एतिकी थैंक्स।